पत्नी निर्मल सुख मुख बिगाली करी राम मुख बिगली तनि गाम कल के फल परमानंद सुधार समय लीलारती रस धाने की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथन प्रताप निवारणी कलिमल मथन प्रताप निवारणी जन्म मृत्यु भाव मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकार सुमहो सधि हरि चरित गाने की आरती अति पावन पुराण की विषय विनाश विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विलासिनी विमल विराज विवेक विकासनी विलास विवेक विकासिनी भगवत तात्व रहस्य प्रकाश परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिरास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधा कथा की सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं स्वारोग्यार्थे आत्माधिवन्दनं स्व आरार्तिक्यदर्शनं हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाक्षत गृहीत्वा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तान् धर्मामृतमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सजन्तयत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तोऽप्यहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि नमस्करोमि श्रीमाके बिहारी लाल की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की कथा के लिए राजाओं ने राजपाठ त्याग दिया कथा के लिए सिद्धों ने वैकुंठ जैसे पद की कामना भी नहीं की स्वयं हनुमान जी कथा के लिए साकेत धाम जाने को तैयार नहीं हुए ऐसे परम पावन कथा के छांव तले हम सब विद्यमान हैं तो आइए हम आप सब ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा की ओर हम सभी भगवान के कथा का रसपान करने के लिए आतुर हों और भगवान की कथा का रसपान करें तो आइए हम आप सभी भावपूर्वक हम व्यासपीठ को नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान पूज्यपाद श्री स्वामी जी के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए भगवान की कथा का रसपान करें। जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयाम्नमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुगमरुकमाम् व्यामोहतस्तदितराणितृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो दयेकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपते विष्णो परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासर्षिका तत्शान्ति संवर्धनी पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवती वन्दे जगन्मातरम् सव्यं पादं प्रसार्यं सितदुरितहरं दक्षिणं कुञ्जयित्वा जानुन्याधाय शब्दे तरमितरभुजं नागभोगे निधाय पश्चाद्बाहुत्वेन प्रतिभटसमने धारयन् शङ्खचक्रे देवी मुहुषादिजुष्टो जनयति जगताम् सर्ववैकुण्ठनाथा अपि क्षणार्धं कलयन्ति ये त्वां माप्लावयन्तं विशदैर्मयूखैः वाचं प्रभावैरनिवारतैस्ते मन्दाकिनी मन्दयुतं क्षमन्ते कदाचित् कालिन्दे तट विपिन संगीत करबो मुदावीरी नारे वदन कमला स्वाद मधुपा रमा संभोगहमा सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु हरत्वं संसारे दुततरमसारं सुरपते हरत्वं पापानां विदतिं परां यादवपते अहो दीनानाथं निहितमचलं निश्चितपदं जगन्नाथ स्वामी
नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतानां सकलार्धिनाशनकरं चिन्तार्थ चिन्तामणिं वन्दे श्रीपुरुषोत्तमं प्रतिदिनं नीलाद्रचूडामणिं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये नीलाम्बुजस्स मलकोमलाङ्गं सीतासमारो पितरामभागं ताडौ महासा यगचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशौरसौरभसमा हृदयोगचीकम् हन्तुं कृतापमनिहंससेव्यं सन्मानिशानपरपि परागपुण्यम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः व्यासं वसिष्ठनप्तारं सक्ते पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए जिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न नाशत विघ्न नाशत विघ्न। बोलिए भागवत भगवान की जय भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज की जय वैकुंठवासी गुरुदेव भगवान की जय सनातन धर्म की जय तीर्थराज प्रयाग की जय समस्त पूर्वाचार्यों की जय 12 आलवारों की जय आज के आनंद की जय वीर बजरंग बली की की जय तीर्थराज प्रयाग की जय गंगा मैया की जय पारंबा जगदम्बा मां शारदा की जय 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 श्रीमन्नारायण जय जय श्री सीताराम जय जय श्री
राधे श्याम। अकारण करुणा बलुलालय जगत नियंता जगदाधार परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन्नारायण गोलोक बिहारी कृपा बिहारी स्नेह बिहारी युगल सरकार राधा कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणति। अमलात्मा विमलात्मा योगी परमहंस भगवान सुखदेव जी के मुख से निस्सरित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का अवगाहन चिंतन मनन भारत श्रेष्ठ भागवत श्रेष्ठ परीक्षित जी महाराज भागीरथी गंगा के किनारे सुखताल में बरगद के नीचे बैठ करके कथा को सुन रहे हैं और उसी कथा क्रम को अपनाते हुए जो पृथ्वी का साक्षात भू वैकुंठ है, इसे नैमिषारण्य कहते हैं। चारों धाम चारों युगों का तीर्थ है, नैमिष तीर्थ है। वहां बैठे हुए सूत जी महाराज व्यास गादी में सूत गादी में सौनक आदि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। और उसी परंपरा का पालन करते हुए ऋषियों की परंपरा का अनुभव करते हुए हम आप भी आज सतना नगर में इस सुंदर मंडप में जो यजमान के रूप में श्री डॉक्टर अमर सिंह जी परिहार सपरिवार अपने भाइयों के साथ और अपनी माता जी के साथ सभी परिवार इष्ट मित्रों के साथ भागवत जी की कथा को सुन रहे हैं। और हमारे सभी आचार्यगण आचार्य व्यास मुनि शुक्ल सभी संगीत के आचार्यगण और हमारे आचार्य जी जयराम जी और सभी भगवत भक्त श्रोतागणों, आप सब दूर दूर से आए हैं। चेहरा से हम सबको पहचानते हैं, नाम जानते हैं, नाम नहीं जानते लेकिन चेहरा से विशेष रूप सबसे परिचित है। हमारे बीच में नराठी से उमा शंकर बघेल जी विराजे हैं और साथ में रामनगर से इटमा से श्री रण बहादुर सिंह जी जो अभी कथा का संकल्प ले चुके हैं श्री सुखताल में। सुखताल ये कहाँ है? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, जहाँ से हरिद्वार 80 किलोमीटर केवल शेष रह जाता है। वहाँ आप चैत्र महीना में 30 मार्च से और 6 अप्रैल 2026 में सुखताल में कथा सुनेंगे। अभी से आप विराजे हैं और सभी को आमंत्रित करना चाहते हैं। इस विषय की जानकारी हो, आप सब बिल्कुल सादर आमंत्रित हैं। वहाँ पहुँचिए, ना हो किसी के पास 7 दिन का समय, 2 दिन 4 दिन जो समय मिले उसमें आप सबको पहुँचना चाहिए। थोड़ा सा हमारे समीप आ जाएंगे श्री रण बहादुर सिंह जी बघेल, 2 मिनट सबको आमंत्रित भी कर देंगे, क्योंकि बीच में दूर से आए हैं तो बीच में भी जा सकते हैं। आचार्य जी एक नारियल फल हमें आप प्रदान करिए, एक नारियल 1-2 फल दीजिए। और सब लोगों को सादर आमंत्रित कर रहे हैं। ये उनकी घोषणा है कि सब लोग पहुँचें और जगह जगह हम आमंत्रित नहीं कर सकते तो सब लोग सादर आमंत्रित हैं। ये हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, कह दीजिए, हाथ जोड़ करके आमंत्रित कर रहे हैं। और ये संकल्प के रूप में नारियल प्रसाद भी हम समर्पित कर रहे हैं कि भगवान का कार्य संपन्न हो। जरा ताली बजा करके आप स्वागत कर देंगे। बहुत बहुत मंगल कामना, आपका कार्य सफल होगा, भगवान कृपा करेंगे। तो ऐसे भाव से हम आप सब आनंद से भगवान की कथा खूब सुन सकेंगे। हमारे पास श्री अतुल दुबे जी एक पुस्तक सुंदर भेजे हैं जिसका नाम है आदर्श व्यक्ति घर समाज देश।
बहुत सुंदर पुस्तक है। शीर्षक ही सुंदर है तो पुस्तक अपने आप में सुंदर होगी। इसका भी अध्ययन करेंगे। बहुत सुंदर चिंतन अनुभव ही समाज को एक दिशा प्रदान करता है। आइए हम आप सब भगवान की कथा सुंदर सुनने के लिए, सुनने सुनाने दोनों की शक्ति हमें प्राप्त हो, भाव से हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करते हुए और भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। वृंदावन सो बन रही नंदगान सोगा, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सुनो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद
गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम आप सब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने। 18 पुराण में 5-6 ही ऐसे पुराण हैं जिन्हें महापुराण कहा गया है। शिव पुराण महापुराण नहीं है। 18 पुराण में 5-6 पुराण हैं जिसे महापुराण पद्म महापुराण है और स्कंद महापुराण है। इस तरह से इस श्रीमद् भागवत महापुराण जब पुराणों का चुनाव हुआ कि किसको राजा बनाया जाए तो सारी वोट श्रीमद् भागवत महापुराण पर पड़ गई। तो श्रीमद् भागवत महापुराण सारे पुराणों का तिलक है। तिलक राजा को कहते हैं। तिलक किसी के माथे में लगा हो तो एक बार झुकने की इच्छा होती है। चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, तिलक भर बढ़िया लगा हो। तुलसीदास जी महाराज को अन्य समाज वालों ने उपहास किया, गधे के शरीर में बढ़िया तिलक लगाया जैसे हम लोग लगाते हैं। तब गधा वहां से निकला तो पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी लंबा साष्टांग किए और उसे प्रणाम किए। 1 घंटा बाद तिलक धो करके उसी गधे को भेजा गया तो डांट फटकार करके भगा दिए, उसको प्रणाम नहीं किए। तब लोगों ने फिर यही पूछा कि महाराज गधा तो वही था जो तिलक लगाया था। बोले हम तिलक का प्रणाम किए थे, गधे का प्रणाम नहीं किए। तो सदैव जो है स्वरूप को प्रणाम किया जाता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण सारे पुराणों का तिलक है। श्रीमद् भागवतम महापुराण तिलकम यद वैष्णवानां प्रधानम यस्मिन् पारमहंसमेतममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमानिष्कृतं तच्छ्रवन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्यते नरः। श्रीमद् भागवत महापुराण पुराण तिलक है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन लो तो सारे पुराणों का रस मिल जाता है। राम कथा सुननी हो तो श्रीमद् वाल्मीकि आदि महाकाव्य की कथा सुन लो। जब दुनिया में कोई पुराण नहीं बने थे, केवल 4 वेदों का विभाजन हुआ था, तब श्रीमद् वाल्मीकि आदि महाकाव्य की रचना हुई थी। इसीलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ये वेद के समकक्ष मानी जाती है। पुराण नहीं है, वेदों के समकक्ष मानी जाती है। वेद वेद्य परे पुंसे जाते दशरथा वेदः प्राचेत सादासीत साक्षात् रामायणात्मनः। ये राम जी की आत्मा है श्रीमद् वाल्मीकि आदि महाकाव्य, इसमें सीतायास चरितम महत्, सीता का विशेष चरित्र का गान हुआ है। इसलिए श्रीमद् वाल्मीकि आदि महाकाव्य ये पुराण नहीं है, ये महाकाव्य है। ये वेदों के समतुल्य है। वेदों के बाद श्रीमद् वाल्मीकि आदि महाकाव्य की रचना हुई थी। और उस समय रचना हुई थी जब राम जी का जन्म नहीं हुआ था, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी त्रिकालज्ञ थे। तुम त्रिकाल मुनदर्शी मुनिनाथा विश्व बदर जिम तुम्हारे हाथा।
कि राम जी ने महर्षि वाल्मीकि जी की स्तुति की थी कि महाराज आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। तो वाल्मीकि जी महाराज ने श्रीमद् वाल्मीकि आदि महाकाव्य की रचना तमसा नदी के किनारे, जब भगवान श्री राम का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले पूरी रचना कर दी थी कि इस तरह से राम होंगे, भविष्यवाणी की थी, ऐसे राम होंगे, राम का ये चरित्र रहेगा। ये वाल्मीकि जी ने रचना की थी, इसीलिए वाल्मीकि रामायण कहते हैं। ये रामायण है वाल्मीकि जी के द्वारा जो लिखी गई है, और जो पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है ये रामचरित मानस है। रामचरित मानस, ये मानस है। मानस माने होता सरोवर, तालाब। तो तालाब में क्या करना चाहिए? पहले स्नान करो। कोई मंदिर में जाने के पहले सरोवर में स्नान किया जाता है, और जब सरोवर में स्नान कर लिए तब मंदिर में प्रवेश करो। तो मंदिर कहाँ है? बोले रामायण। राम आयन, जहाँ राम का निवास है, ये रामायण मंदिर है। इसलिए रामचरितमानस पढ़ के पहले अपने आप को शुद्धिकरण कर लो, फिर रामायण में प्रवेश करो। ये रामायण राम जी का स्वरूप है। तो इसी तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण सारे पुराणों का राजा है, तिलक है। अब भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इस श्रीमद् भागवत को दो प्रकार से सुना गया है। एक मरने के बाद सुना है, एक जिंदा जी सुन लिए। देखो मरना दोनों का निश्चित था। परीक्षित जी सुन के मरे, ये मर गया तब सुना। तो दोनों में श्रीमद् भागवत महापुराण काम करती है। धुंधकारी मर चुका था, प्रेत बन चुका था। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जीवन दान दे करके उसे पुनः भगवान के स्वरूप में खड़ा की है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो धुंधकारी मर चुका था, प्रेत योनि में पहुंच चुका था, तो भागवत की कथा ने उसे मानव नहीं बनाया, सीधे भगवान बना दिया, देव स्वरूप बना दिया। इसीलिए आज भी धुंधकारी की पूजा बिना किए आप भागवत नहीं कर सकते हो। लेकिन धुंधकारी का चरित्र देखा जाए तो दुनिया का ऐसा कोई कुकर्म नहीं जो धुंधकारी ने ना किया हो। लेकिन धन्य है भगवान की कृपा। जैसे सोने में कितनी गंदगी लगी हो, तो सुनार जो है जैसे आग में डालता वो शुद्ध सोना निकल आता है, अपने आप उसका शुद्धिकरण होता है। इसी तरह से भक्तों का भी भगवान शुद्धिकरण करके और स्वरूप प्रदान करके भगवान उसे संसार में पूज्य बना देते हैं। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। ये भगवान का स्वरूप है। तो आज वही परीक्षित जी महाराज, और अंत में परीक्षित जी 7 दिन सुने। अब सुनने के बाद परीक्षित जी घबरा रहे थे, कांप रहे थे। बोले आप, सुखदेव जी ने पूछा है आप घबरा क्यों रहे हैं? बोले महाराज मैं आज मरूंगा। तो सुखदेव जी डांट करके कहते हैं तम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमां जहि। हे राजन 7 दिन कथा सुनने के बाद आप कहते हैं मैं मरूंगा। तुम्हारी अभी भी पशुवत बुद्धि नहीं गई है। ये मरना काम तो पशुओं का है, आप मरोगे नहीं। ये पुराने शरीर को त्याग करके अब परमात्मा के शरीर अब समीप आप निवास करोगे। ये भागवत जी की कृपा है, आप मरोगे नहीं। मरने की बुद्धि ही त्याग दीजिए। पशु बुद्धि मिमाम जहि, ये पशुवत बुद्धि है, क्योंकि हम शरीर को त्याग करके भगवान के समीप जाएंगे। तब राजा परीक्षित को चैतन्यता मिली कि हाँ मैं मरूंगा नहीं, शरीर का त्याग करूंगा। तो मरना, मनुष्य मरता नहीं है। मरना जो मरता है वो पशुवत बुद्धि है, ये शरीर का त्याग करता है।
अब मरने से सब घबराते हैं कि हम मरे ना, लेकिन मरना सबका निश्चित है, मरना सबका निश्चित है। मरने से सब घबराते हैं, कोई मरना नहीं चाहता है। इसीलिए आज भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित है, आज जो 7 दिन के पहले आपने प्रश्न किया है, ये जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी रहेगी तब तक आपके प्रश्नों का सदैव सम्मान पूर्वक आदर किया जाएगा, सदैव सम्मान बना रहेगा, सदैव आपके प्रश्न की लोग प्रशंसा करते रहेंगे। वरीयाने सुते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपम् आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः सोतव्यादीन राजेन्द्र नृणां शान्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वम् गृहेषु गृहमेधिना निद्रया ह्यते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हयाराजन् कुटुम्बभरणेन वा दिवाचार्थे हयाराजन् कुटुम्बभरणेन वा। भगवान सुखदेव जी देखो ना मंगलाचरण किए ना कोई भगवान का नाम लिए, सीधे श्रोता की प्रशंसा कर रहे हैं कि आपने जो प्रश्न किया है ये लोक हितम नृप, हे राजन ये लोक हित करेगा। जब तक सूर्य चंद्रमा पृथ्वी रहेगी तब तक लोगों का हित आपका ये प्रश्न करता रहेगा। लेकिन महाराज आपने जो प्रश्न किया है आत्मवित सम्मतः पुंसाम, ये केवल आपने आत्म कल्याण के लिए प्रश्न किया है। आप केवल सांसारिक प्रश्न नहीं, आत्म कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया है। इसलिए राजन मैं ये कहता हूँ कि आप इसे बड़े प्रेम से 7 दिन तक श्रवण करिए। अगर ये आप चिंतन करें महाराज, गृहस्थी में फंसा व्यक्ति प्रातः काल सूर्योदय के पहले से काम धंधे में लग जाता है और रात होते होते वो थक जाता है, आया करके महाराज भोजन किया और सो गया, तो ऐसे समय में उसे कब नाम लेना चाहिए भगवान का, कब वो पूजा पाठ करे। गृहेषु गृहमेधि नाम, गृहस्थी में फंसा हुआ व्यक्ति कब पूजा पाठ करे। और उन्होंने कहा महाराज ये निद्रा में फंसा हुआ और दिन भर कुटुंब परिवार भरण पोषण में की चिंता में, तो महाराज ऐसे समय में वो कब भगवान का नाम स्मरण करे। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक मैं तुम्हें सूत्र देता हूं, देखो सूत्र मिल जाए तो बड़े बड़े प्रश्नों का हल हो जाता है। तो भगवान सुखदेव जी ने एक सूत्र दिया कि राजन चाहे वो संसार में महाराज सांख्य योग से, कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से या काम धंधा करते हुए, नौकरी चाकरी करते हुए, जो भी काम करते हुए ये मनुष्य अपनी व्यवस्था बना ले कि अंत में भगवान की स्मृति बनी रहे, उसका कल्याण हो जाएगा। चाहे वो कर्मयोग से बनाए, चाहे खेती पाती करते हुए बनाए, चाहे धंधा बिजनेस करते हुए बनाए, लेकिन अंतिम में उसे जो है भगवान की स्मृति बनी रहे, ये उसके मुक्ति का मूल सूत्र है, मूल कारण है। मानो अपने आप को समझ जाए कि मैं मुक्त हो गया, अंत में जिसके भगवान नाम स्मरण आ गया
जिह्वा में। भगवान सुखदेव जी कहते हैं एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसा अन्ते नारायण स्मृति। अंते नारायण स्मृति। अंत में नारायण की स्मृति बनी रहे। लेकिन बड़े बड़े ऋषि कहते हैं कि महाराज जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम कहिया बतनाही, अंतराम कहिया बतनाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। ऋषियों ने कहा है महाराज जितना करते रहिए लेकिन अंत में भगवान का नाम आता नहीं है, क्योंकि प्राण प्रयाण समय कभवात पित्तई कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। क्योंकि मरते समय ये कफवात पित्त कंठ को अवरुद्ध कर देते हैं। और जब कफ अवरुद्ध कर दिया तो बोल नहीं पाता है। कंठावरोधन बुधौ स्मरणम कुतस्ते, तब कैसे स्मरण करेगा। लेकिन स्मृति भगवान की बनी रहे। भगवान सुखदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं महाराज ये मैं 7 दिन में क्या कर पाऊंगा। कोई 7 साल होते तो मैं कर भी लेता है, 7 दिन का समय हमें मिला। तो भगवान सुखदेव जी फिर परीक्षित जी को फटकारते हैं, कहते हैं तुम 7 दिन की चर्चा कर रहे हो। यहां 2 घड़ी में उसने भगवान की शरण को प्राप्त कर लिया। बोले कौन। बोले खटवांग नाम का राजर्षि। खटवांग नाम के राजर्षि थे, उसे यमराज पकड़ करके लिए जा रहे थे। यमराज ने कहा राजन आपके जीवन में 2 घड़ी का पुण्य शेष बचा है, बताओ उस 2 घड़ी में आप क्या करना चाहते हो। तो खटवांग ने कहा जहां भगवान की दरबार लगी हो, भगवान की कथा हो रही हो, हमको 2 घड़ी आप वहीं बैठा दीजिए, बस इतने हम चाहते हैं। तो 2 घड़ी वो खटवांग नाम का राजर्षि केवल 2 घड़ी बैठे, राजा थे। और उसी 2 घड़ी में वो राजा यमराज के भय से छूट करके गतवान भयम हरिम, भगवान हरि के शरण में पहुंच गया और लगा हंसने के, देखो 2 घड़ी में मैंने विजय प्राप्त कर ली। ये 2 घड़ी ही श्रेष्ठ है, कोई 7 दिन तो बहुत होता है। तो भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित खटवांगो नाम राजर्षि जाते यत्वा निहायुषा मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरि, गतवान भयम हरि। भगवान हरि के शरण में वो पहुंच गया। इसीलिए प्रातः काल चाहे जैसा हमारा व्यक्तित्व हो, चाहे जैसा चरित्र हो, प्रातः काल जाग करके भगवान हरि का नाम लेना चाहिए। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, ऐसे 12 बार नाम लेना चाहिए। तो बोले ये हरि शरणम ये करता क्या है। बोले हरि माने जो हर ले। क्या हर ले। कुछ भी हर सकते हैं, आपकी संपत्ति हर सकते हैं,
किसी चीज का भी भगवान हरण कर सकते हैं, इसीलिए इनका नाम हरि है। तो हम क्यों ना ऐसी वस्तु का हरण कराएं जिसमें हमारा भी कल्याण हो। तो संतों ने कहा महाराज जब हरने हैं, आपको हरण करना है, तो हमारी गलत बुद्धि को आप हरिए, फिर गलत बुद्धि का हरण कर लीजिए। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरप स्मृता। हरि का नाम पापों का हरण करता है, हरि का नाम पापों का हरण करता है। ये हरि शरणम किसका कीर्तन है? सनकादिक ऋषियों का। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो चारों भाई बद्रीनाथ में बैठे रात दिन हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। नारद जी का कीर्तन श्रीमन नारायण, ये नारद जी का कीर्तन है। भागवत जी का कीर्तन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये श्रीमद् भागवत महापुराण का कीर्तन है। और हमारे प्रभुपाद स्वामी आए, उन्होंने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उन्होंने इस कीर्तन को प्रकट किया है। लेकिन सबसे सहज और सरल कीर्तन है हरि शरणम। जरा एक दो बार हम लोग भी भाव से, बढ़िया प्रेम से सब लोग बोले हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। सभी लोग बोलिए शरणम हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरे शरणम हरे शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। लगाओ प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम। लगाओ प्रेम से नारा, हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि बोल। शरणम। राधे राधे। दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, हरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, विकल होकर पुकारा था हरे शरणम हरे शरणम। विकल होकर पुकारा था हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। राधे
द्रौपदी की लगाई चीर की ढेरी लगाई चीर की ढेरी लगाई चीर की ढेरी दुशासन खींच कर हारा हरे शरणम हरे शरणम दुशासन खींच कर हारा हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री 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 हरि शरणम जय जय श्री राधे श्याम हरि शरणम हरि शरणम। ये सदैव मुख पे बना रहना चाहिए, तो अभ्यास बना रहेगा, अंत तक ये अभ्यास बना रहेगा। भजनानंदियों का अंत तक अभ्यास बना रहता है। इसी तरह से हमारे भी जीवन में अभ्यास बना रहे और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा परीक्षित जी ने प्रश्न किया, यथा संधार्यते ब्राह्मण धारणायत सम्मता यादृशी वा हरिर्दासो पुरुषस्य मनोमलम। महाराज हमारा मन इतना मलिन है। परीक्षित जी कहते महाराज मन इतना मलिन है, ये मन का मैल मिटता ही नहीं है, तो कैसे आपकी भागवत जी की कथा को हम धारण करें? ये मन का मैल मिटे तब तो। इसलिए तुलसी ने लिखा है मन का मैल कब जरेगा? जो इसे सरोवर में स्नान करेगा। मन कर विषय अनल मन जरई।